सरायकेला जिले के निमरी थाना क्षेत्र से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। रात के अंधेरे में जब पूरा गांव नींद में था, तब इतके गांव में चोरों ने एक ऐसी वारदात को अंजाम दिया जिसने सबको सन्न कर दिया। भद्रेश्वर गोप के घर का दरवाजा चोरों ने ड्रिल मशीन से तोड़ा और फिर लाखों के नगद और आभूषण समेट कर फरार हो गए। समय था रात के करीब 1:30 बजे, जब नींद गहरी थी और सन्नाटा चोरों का साथी बन चुका था। नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM। घटना निमरी थाना क्षेत्र के लुपुंगडी पंचायत के पितकी गांव की है। ये वही गांव है जो चांडिल से पुरुलिया जाने वाले मुख्य मार्ग NH 18 से सटा है। गांव के 55 वर्षीय भद्रेश्वर गोप के घर में चोरों ने ड्रिल मशीन से छेद करके प्रवेश किया और फिर 1,20,000 रुपए नकद और करीब 2.5 से 3 लाख के कीमती सोने चांदी के जेवर उड़ा लिए। सुबह जब घर के लोग जागे तो सामने था टूटा बक्सा, बिखरा सामान और बिखरे सपने। आंगन में ईंट और पत्थर फैले हुए थे, मानो चोरों ने विरोध होने पर किसी अनहोनी की तैयारी कर रखी हो। भद्रेश्वर गोप बताते हैं, रात के करीब 3 बजे नींद खुली तो देखा दरवाजा खुला पड़ा है। अंदर आंगन में ईंट पत्थर बिखरे पड़े थे। डर लग रहा है, अगर हम जाग जाते तो शायद जान से हाथ धोना पड़ता। गाँव में जब सुबह ये खबर फैली तो पूरा माहौल गमगीन हो गया। महिलाएं, पुरुष सभी जमा होकर एक दूसरे से पूछ रहे थे, कब तक यूं ही हमारा चैन लूटा जाएगा। लोगों में गुस्सा भी था और डर भी। कई ग्रामीणों ने कहा कि रात में पुलिस पेट्रोलिंग नहीं होती है, इसी वजह से चोरों के हौसले बुलंद हैं। सौरभ गोप, उन्होंने कहा, मैं उस रात नाइट ड्यूटी में था। सुबह आया तो देखा सब खत्म हो चुका है। घर टूटा हुआ था, सब सामान बिखरे पड़े थे, मां रो रही थी, कुछ भी नहीं बचा। जारी वाला गोप, जो कि सौरभ गोप की पत्नी है, वो बताती है, हम तो सोए हुए थे, दरवाजा ड्रिल करके घुस गए। डर लगता है अब रात को आंख बंद करने से भी। गाँव वालों ने बताया कि करीब 1 से 1.5 महीने पहले भी इसी परिवार के घर में संदिग्ध हरकतें हुई थी। तब भी मुख्य दरवाजे की कुंडी किसी ने बाहर से लगा दी थी ताकि घर वाले बाहर न निकल सके। अब दोबारा वही वारदात और वही खामोशी। ग्रामीणों ने तय किया कि अब वे एकजुट होकर पहरेदारी करेंगे, क्योंकि भरोसा टूट चुका है। कम से कम 1.5 लाख रुपये का और 1.5 लाख रुपये का नगद केस था। कुछ बोतल मिल्टन था, हम्म, रात का सहे थे। हम्म, एक 1:30 बजे का घटना। हम्म। तो 3 बजे उठ के देखा, दरवाजा खुला हुआ था। रात के देखते हैं कि घर में सामान नहीं है। तुमको कैसे पता चला कि इसी घर में आपको पैसा रखा वो बस के अंदर? वो बैंक से उठाया गया था, लोन में पैसा था। उससे तो 75,000 रुपये का है। तो लड़का लोग का था, हाँ, ड्यूटी, हाँ, उनका पैसा था। उनका ड्यूटी का पैसा था। अब बेटी और बहू का अपना आभूषण था। लेकिन चोर कैसे चोरी किया? चोर वो तो दरवाजा में छेद करके, वो कैसे तार से क्या जादू करके, जादू टोना करके निकाला ऊपर। अब परिवार के किसी को नहीं मालूम? किसी को मालूम नहीं। कल कितने आदमी आप लोग सोए हुए थे? हम लोग 3 आदमी थे। 3 आदमी थे। तो ये चोरी का घटना, क्या आप थाने में जाके मामला दर्ज कर रहे हैं अज्ञात चोर के खिलाफ? अज्ञात बोल के मामला दर्ज करेंगे। चोरी, हाँ, किसी का नाम तो नहीं बता सकेंगे, हाँ। क्योंकि तो हमको जानकारी नहीं कि कौन घुसा था, कौन नहीं। तो अज्ञात के नाम पर हम चलिए, क्या नाम आपका? भद्रेश्वर। कब तक गांव के लोग यूं ही रात में डरते रहेंगे? कब मिलेगी उन्हें पेट्रोलिंग की गारंटी? क्या निमरी थाना अब इस वारदात को हल्के मिलेगा या फिर किसी तीसरी वारदात का इंतजार करेगा? ये सिर्फ एक घर की कहानी नहीं, ये उस भरोसे की कहानी है जो दीवारें, ताले और किवाड़ों में कैद थे, जो अब टूटे हैं और डर में बदल गए हैं। भद्रेश्वर गोप के परिवार की ये रात शायद कभी नहीं भूल पाएंगे पितकी गाँव। लेकिन सवाल वही है, जब पुलिस की गश्त हो जाती है तब कौन जागता है जनता की सुरक्षा के लिए?